सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की कल है मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बैंक निफ्टी होती है उसमें मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही आता है। अब यहाँ पर समस्या एक चीज़ की है सबसे बड़ी, कि आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी महंगे हैं। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी महंगे हैं तो आपको थोड़ा संभल करके ट्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि भैया अगर मान लीजिए कि आपने 200 रुपये का, अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का आप यहाँ पर ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं तो जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो दिया है 49,142 में। ठीक है, बैंक निफ्टी ने जो आपकी क्लोजिंग दिया 49,142 में दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मैं एटलीस्ट आपको ये मानता हूँ कि आपका जो एटीएम होगा, ठीक है, एटीएम हम किससे कंसीडर कभी भी करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं एटीएम एक्चुअली किससे कंसीडर करता हूँ। मैं यहाँ पर डेल्टा देख करके एटीएम कंसीडर करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो डेल्टा इसका इस समय 52 चल रहा है, 0.52, और इधर का डेल्टा आपका 0.57 चल रहा है, 47 चल रहा है। इसका मतलब आपका जो एटीएम हम इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला प्राइस हम एटीएम कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब अगर आप कल मान लो कि अगर इन दोनों को बाई कर लेते हो, जैसे इसको भी बाई करते हो, इसको भी बाई कर लेते हो, होता है ना कई बार कि भाई हमको जब मार्केट समझ में नहीं आती तो हम दोनों तरफ के कॉल पुट बाई कर लेते हैं। अगर आप कर लेते हो, इसमें क्या है कि मान लो आपकी मार्केट यहाँ पर चल रही है और आपने इन दोनों को क्या कर लिया, इन दोनों को आपने बाई कर लिया। ठीक, जब आप इन दोनों को बाई कर लेंगे तो होगा क्या कि जब मार्केट आपके डायरेक्शन में या किसी भी तरफ, आपके पुट की तरफ या कॉल की तरफ, जैसे ही आपका ये 49,000 मतलब आप यूं कह सकते हैं कि 350 के ऊपर आपके कॉल की तरफ जाना शुरू होगी, तैसे आपका इसमें दोनों में प्रॉफिट होना शुरू, मतलब एक में प्रॉफिट होना होगा, मतलब आपका टोटल में प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा। या तो फिर बैंक निफ्टी आपकी यहाँ पर आपका 48,900 के अराउंड जैसी आएगी, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब कि जैसे ही आपका एक तरफा 200 पॉइंट की मूवमेंट आपके बैंक निफ्टी में आएगी किसी भी डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात यह है कि क्या कल बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूवमेंट देगी या नहीं देगी। बस मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई, कल बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूवमेंट देगी या नहीं देगी, बस सिंपल बात है। तो आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो मंथली एक्सपायरी होती है, देखिए 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है, ऐसा देखा गया कि मंथली एक्सपायरी के दिन जो बैंक निफ्टी है उसका मूवमेंट अराउंड आपका 500 से आपका 600 पॉइंट का होता है। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ऐसा जनरली देखा गया है। ये आपका 80% केस में होता है, ठीक है, 80% केस में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर ये दोनों कॉल पुट आपने अगर मान लीजिए गलती से आपने यहाँ पर मान लीजिए गलती से यहाँ से बाई कर लिया, आपको यहाँ पर डराएगा, मार्केट डराएगा, क्योंकि टाइम डीके होगा, डराएगा, धमकाएगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम गलेगा, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको क्या बता रहा था कि कहीं गलती से अगर आपने इन दोनों को बाई किया है और मार्केट आपके डायरेक्शन में कहीं भी गई, इधर उधर गई, और आपके डायरेक्शन में जाकर के 500 पॉइंट भी जाकर के चली गई, इसका मतलब आपके एक तरफ का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपका जो 200, मान लो आपको कॉल की तरफ चली गई, तो आपका जो प्रीमियम 208 रुपये वाला है वो सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, लगभग आपका यहाँ पर 574 रुपये के करीब आपका ये प्रीमियम हो जाएगा। तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब आपको सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये आपका क्या बता रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब कल के एक्सपायरी में आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम किससे सबसे पहले शुरुआत करेंगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से। ठीक है, फिर हम चार्ट में आपको बताएंगे। ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप मंथली देखते हैं, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपका 49,000 में आपकी पुट की राइटिंग हुई है। ठीक है, पुट की राइटिंग हुई है, इसका मतलब आपका जो सपोर्ट है, आपका सपोर्ट 49,000 में है। इसका मतलब 49,000 आपका एक सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, ओके, अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड करते हैं, यहाँ पर स्लाइड करते हैं, तो इसका मतलब आपका जो रेड वाले आप जो देख रहे हैं यहाँ पर बार, जो रेड वाले देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके काल वाले से ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब आपका नीचे का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, 49,000 के नीचे के जितने भी सपोर्ट है वो आपके स्ट्रांग है, किसकी अपेक्षा, काल की अपेक्षा। यहीं पर अगर आप ऊपर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट काल की तरफ कहाँ पर क्रिएट है, आपका 49,500 में। इसका मतलब आपका जो मार्केट है आपका 49,500 में यहाँ पर आपके कौन सेल करके बैठे हुए हैं, काल की यहाँ पर राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब 49,500 के ऊपर मार्केट को जल्दी ये जाने नहीं देंगे, मतलब 49,500 आपका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर है? अगर आप उसके नीचे थोड़ा थोड़ा आते हैं तो यहाँ भी आपके
अगर आप यहाँ पर उसके नीचे आते हैं तभी यहाँ भी आपके क्या है कि यहाँ भी आपके यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपके ओवरऑल क्रिएट है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आज मार्केट में क्या एक्टिविटी हुई है, वो आपको सबसे बड़ा डिपेंड आपके मार्केट के ऊपर करता है कि कल क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो आपकी एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब आपके यहाँ पर आप देखिए तो 49,200 से लेकर के, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 49,200 से लेकर के आपके काल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल भर भर के यहाँ पर है। इसका मतलब आपका 49,200 से आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब आपके काल का ओपन इंटरेस्ट 49,200 से ऊपर की तरफ भर भर के है, मतलब मार्केट जल्दी 49,200 के ऊपर जाने वाली में से नहीं है। ये आपका कौन बता रहा है? कॉल राइटर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग की गई है 49,200 में भी, और 49,300 में भी, 49,400 में भी, 49,500 में भी। यहीं पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर आपकी पुट की क्या की गई है, यहाँ पर पुट के जो शॉर्ट थे वो कवर किए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उन लोग यहाँ से जो पुट राइटिंग करके रखे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो यहाँ से एग्जिट कुछ लोग किए हैं। अब या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ या ये डर के मारे यहाँ से एग्जिट किए, बट यहाँ से एग्जिट हुए चूंकि यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर पुट की तरफ माइनस हुआ है। क्लियर है, ये बात आपकी क्लियर हुई? ओके। अब यहाँ पर ये सर पीछे चले जाइए, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर आपकी जो ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब आपका रजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। ये आपको क्लियर पता चल गया? चलिए अब यहीं पर अगर आप चलते हैं किसमें, ऑप्शन चेन में जाएंगे। अगर आप ऑप्शन चेन के माध्यम से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में भी यहीं पर क्लियर आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका काल के तरफ ओपन इंटरेस्ट है ये आज के दिन ज़्यादा क्रिएट हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए आपका 49,200 में यहाँ पर काल का ओपन इंटरेस्ट 299.62%, मतलब 300% का ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट हुआ है। आप 49,300 में देखिए यहाँ पर 148% का ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट हुआ है। कहने का मतलब इधर जितना भी है आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ये चांसेस है कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेगी, मतलब मार्केट नीचे जा सकती है। देखिए जा ही सकती है, 100% कुछ भी नहीं, मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे जा सकती है। अब ये कहाँ तक नीचे जाएगी, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका 48,700 के तरफ भी आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी मार्केट इधर तक आने की कोशिश कर सकती है, ठीक। ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन के माध्यम से। अब चलते हैं चार्ट में। फाइनल जो होता है वो चार्ट होता है, तो चलते हैं चार्ट में। चार्ट आपको यहाँ पर क्या बोलता है, तो देखिए चार्ट आपको यहाँ पर क्या बोला है, जो मैं आपको यहाँ पर बताया था कल की वीडियो के माध्यम से, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर चार्ट आपको क्लियर दिखा रहा है, आपका ये वाला सपोर्ट है। प्रीवियस जो यहाँ से बाइंग आई थी, वहाँ पर मार्केट ने इनका सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, ठीक है। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रीवियस जो यहाँ से कौन पुट की सेलिंग की गई थी, वहाँ से मार्केट यहाँ आई, इनका एसएल लिया, फिर मार्केट यहाँ आई, इनका स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट यहाँ आई, इनका स्टॉप लॉस वापस ले लिया। मतलब मार्केट जो है, अगर आप यहाँ से चार्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं, आपका यहाँ से लोअर लो छोटे टाइम फ्रेम में बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहला हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई एंड फोर्थ हाई, मतलब लोअर लो जिसको बोलते हैं, लोअर हाई, ठीक है। अगर आप इस तरह से चार्ट देखते हैं तो आपका इस तरह से चार्ट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब आपका चार्ट भी अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। क्लियर? ओके। तो अभी आपका यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको ध्यान रखना है, जो आपका 49,000 का सपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब अगर आपकी 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है और 49,000 के नीचे सस्टेन करती है, तो जैसे कि आप वहाँ पर टारगेट आपको दिखा रहा था कि आपका जो बाइंग आई थी, जो वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ से जो बाइंग आई थी प्रीवियस बाइंग, आपका यही एरिया आपका 48,700 के अराउंड में आपका टारगेट नीचे की तरफ होना चाहिए, पहला। एंड सेकंड टारगेट आप अगर नीचे की और जाएंगे तो आपका सेकंड टारगेट आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर आप इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर, अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बढ़ाते हैं तो आपका ये टारगेट यहाँ पर भी मिलेगा। बट ये टारगेट, पहला टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कि पहला टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन होगा, ये वाला एरिया, एंड सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे मार्केट गई तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया भी हो सकता है, जो कि आ रहा है आपका 48,400 का, ये नीचे का, ठीक है। आपको बैंक निफ्टी को इस तरह से ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि ये डाटा आपका गलत पड़ जाए, आपका ऑप्शन चेन का डाटा गलत पड़ जाए, आपका ओपन इंटरेस्ट का डाटा गलत पड़ जाए, और मार्केट आपकी अगर मान लीजिए इसके ऊपर किसी भी टाइम, चाहे गैप अप होकर, चाहे आपकी गैप अप होकर, चाहे रेंज में होकर के, अगर आपकी ये मार्केट 49,300 के ऊपर जाना शुरू करती है, आप यहाँ पर
कॉल की भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आएगी शॉर्ट कवरिंग, और जब आपकी मार्केट ऊपर जाए तो कॉल आप जब ट्राई करेंगे तो आपका पहला टारगेट आपका 49,500 एंड फिर आपका टॉप का ये टारगेट भी होगा। इसमें भी आपको ये नहीं सोचना कि नहीं ओपन इंटरेस्ट का डाटा उधर क्रिएट है, क्योंकि देखते हैं आप ओपन इंटरेस्ट का डाटा आज की डेट में हर मिनट, हर 5 मिनट में चेंज हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि नहीं ओपन इंटरेस्ट का डाटा आपके पुट की तरफ क्रिएट है, सॉरी कॉल की तरफ ज़्यादा क्रिएट है तो मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। अगर आपका रेजिस्टेंस वालों का एसएल हीट होना शुरू हुआ तो उनको यहाँ से पुट कॉल में अनवाइंडिंग करना पड़ेगा और अपनी पोजीशन को उसको एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट में आती है फिर शॉर्ट कवरिंग, और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो आप जानते हैं 200-300 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत छोटी रेंज होती है और मार्केट फिर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है। ये आपका हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ से लेकर के ये ट्रेंड लाइन आपकी इस तरह से कुछ जाएगी, आपको ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपका ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो आप यहाँ पर कॉल पुट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों विधि से बताने की कोशिश किया है, आपको चार्ट के माध्यम से, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, ओपन इंटरेस्ट वाई चेंज के माध्यम से, सब कुछ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से चार्ट सीखेंगे, इसी तरह से आप कामकाज करेंगे। बहुत से लोग पूछेंगे ये प्लेटफॉर्म किस चीज़ का है, तो भैया आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है। इसमें हर एक चीज़ इतनी क्लियरिटी, इतनी बारीकी से समझाई जाती है कि आपको एक छोटा अगर ट्रेडर है उसको सीखने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। बट छोटे ट्रेडर ये सोचते हैं कि नहीं मेरा तो यार 40 रुपये का ब्रोकरेज लगता है। देखो बड़े भैया, आपको देखो ब्रोकरेज से आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पैसा कमाने आता है तो आप ब्रोकरेज यहाँ पर 40 रुपये दे करके अगर आप 500 रुपये निकाल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर आपको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आप स्टॉक में अकाउंट खोलूँ, तो आप हमारे लिंक से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप हमारे लिंक से ओपन अकाउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मैं आपको उसमें आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आप वहाँ पर मेरे कुछ राय मशवरा के मुताबिक भी आप वहाँ पर कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको 1 रुपये 1 पैसे का कोई भी यहाँ पर मैं मोल तोल नहीं करता हूँ, ना ही मुझे आपका कीमती पैसा मुझे चाहिए। आप उस पैसे को सेव करिए और आपके आने वाले भविष्य में आपको वो पैसा काम आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।